न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन और इस समय मौजूद हैं करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव निनौली में। और जिस तरीके से उपचुनाव चल रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश प्रताप यादव प्रत्याशी हैं और बसपा से और कुछ निर्दलीय हैं और सभी के नामांकन हो चुके हैं और 30 तारीख को जो चुनाव चिन्ह हैं अलर्ट हो जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से माहौल चल रहा है और जानने का प्रयास करते हैं लोगों में क्या राय है, और जो प्रत्याशी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी करहल विधानसभा की सीट किसी भी कीमत पर लेना चाहती है और इसके लिए दो उप मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आ चुके हैं और लोकार्पण भी कर चुके, शिलान्यास भी कर चुके। हालांकि इसका कितना असर होगा वो तो 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसके बाद 23 तारीख को जब वोट खुलेंगे तब पता चलेगा। और यहाँ पर ग्रामीण लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे क्या माहौल चल रहा है और किस ओर हवा चल रही है, और जानते हैं। दादा, क्या नाम आपका? श्याम बहादुर। श्याम बहादुर। अच्छा। श्याम जी, किस तरीके से किस ओर हवा चल रही है? जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है, जानकारी है आपको? कुछ है जानकारी। उपचुनाव में क्या लगता है आपको? सही है, जैसा है तैसा माहौल। अच्छा, क्या लगता है, भाजपा या सपा? अब हमारे यहाँ तो जो है कुछ भाजपा में है, कुछ सपा में। चलिए, और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम आपका? चंद्रपाल जी, क्या कहेंगे? उपचुनाव हो रहा है और जहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ बिजली को बिल हुआ तो बहुत बिजली को बिल माफ करे कोई तो सही है। नहीं, सरकार ने जहाँ कहा था कि लोकसभा चुनाव में बातें कर रहे थे कि बिजली का बिल माफ होगा, इस तरीके से कुछ नहीं मिला। झूठे वायदे सब। अच्छा, कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं बाबू बिजली के बारे में। क्या लगता है किस ओर हवा चल रही है? सपा की हवा है यहाँ तो। अच्छा। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? राम सेवक जी, क्या माहौल है? क्या लगता है आपको? नहीं कि इस बार समाजवादी पार्टी निकलेगी क्या भाजपा? अच्छा। क्या नाम आपका? विजय सिंह। विजय सिंह, क्या लगता है आपको? हमारे यहाँ तो साफ सपा सूची है। हमारे गांव में 20-50-100 वोट नहीं पड़ते हैं भाजपा के। अच्छा, वे कह रहे हैं कि दद्दा कह रहे हैं 100 वोट हमारी पोले पे नहीं निकले कभी नहीं निकलते 100। अच्छा। हाँ, सब छूची सपा रहते हैं। कौन सी कोई चीज सब आ जाए, हमारा ये सपा को ही गढ़ है। हमारा ये सपा का ही कोई जात से क्या लगता है इस बार? और भाजपा की तरफ से अनुजेश यादव खड़े हुए हैं। वो कोई भी खड़ा हो, भाजपा से हो, कांग्रेस तो कोई मतलब केवल सपा के अलावा और इनसे जीतेगा कोई नहीं, कभी कोई नहीं जीता। कोई नहीं जीतेगा। चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ दादा, क्या नाम आपका? मेरा नाम अतर सिंह। अतर सिंह जी, क्या लगता है किस ओर हवा चल रही है? सपा की तरफ। कौन सा गांव है ये बताइए? ये अपना ये निनौली। निनौली में क्या लगता है? दिवाली में तो जो लग रहा है सपा। सपा। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा तो जो ऐसा है, भाजपा तो जो वे है कहूँ तो सब वायदा झूठे करती। क्या क्या बातें झूठे करे? जैसे बिजली का बिल माफ किया, काम किसान की ये माफ करेंगे, आय दोगुनी। हाँ जब पिछले भाई नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं। डीएपी मिल रही है? नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। 18 से नहीं मिल रही साहब डीएपी। अरे हाँ, एक सेकंड से बात करते हैं। तो डीएपी की कमी है क्या? हाँ। नहीं, मैनपुरी जहाँ डीएम साहब बराबर कह रहे हैं सबको डीएपी किसानों को मिले, तो यहाँ नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। लेने गए आप? हम नहीं गए। रोज भाजपा कम इतने लगा तो हम तो वाले दुकानदार पहले लेके डाल लेते। अरे कोई नहीं दे। आपसे ही बात करेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? मिलती नहीं, कम क्यों हो जाए तो बदल जाओ हमें।
कहाँ पे लेने जाते? शान। शहर में। हाँ। क्या लगता है? बस सही है। नहीं, सपा या भाजपा? सफाई रहती है। ऐसा क्यों? क्या क्या कारण क्या है? कारण है तभी रहती है। क्या कारण है? कारण ये झूठे वादे कर गए और चले गए, काम कोई होता नहीं है। नहीं, आप किसान हैं, डीएपी मिल रही है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है, डीएपी का कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या क्या हमारी नहीं मिल रहा है? खेती उस जैसे 50 गल्ला किलो भी गल्ला हमारे तो घरों फ्री में दे रहे हैं, यहाँ बता तो रहे। हम 62 साल के हो गए, हमारी पेंशन ही नहीं बंधी है अभी तक। और क्या चाहिए? ऑनलाइन करवाया? ऑनलाइन करवाया, और जो खेती के पैसे मिल रहे थे वो भी नहीं मिले। अरे। वो ऑनलाइन 4 बार करवा चुके, कहता और करवाए। जो वो मिलता है किसानों का, वो किसान निधि। 2000 किसान निधि का, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरे तो लेखपाल से कहा? लेखपाल से भी गए, कागजी कार्रवाई करी, ऑनलाइन करे, सब करते हैं। अब बताओ तो लखनऊ चले जा, चलिए वही सुनवाई हो जाए। और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदेश कुमार। आदेश कुमार, क्या लगता है इस बार उपचुनाव है? उपचुनाव है, साइकिल की लहर है, कम से कम 50,000 से ऊपर की जीत है साइकिल की। अच्छा भाई, अनुजय से यादव खड़े हुए हैं, रिश्तेदार। उनसे क्या लेना देना है? क्या रिश्तेदार है वो तो? रिश्तेदारी अलग बात होती है साहब, पार्टी अलग बात होती है। अच्छा, और तेज प्रताप की कम से कम 50,000 से ऊपर जीत होगी जाएगी यहाँ पे। यहाँ से फुल सपा है। क्या लगता है? सपा है यहाँ पर। अच्छा, भाजपा नहीं है? भाजपा यहाँ नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ सब झूठे वादे हैं। नकली कर रहे हैं। राम बहादुर कह रहे हैं, क्या नाम है, भाजपा। वे गलत कह रहे हैं। क्यों? कैसे गलत कह रहे हैं? तो गलत कह रहे हैं, यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ भाजपा का। कैसे, क्या काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं, ना बिजली का बिल माफ, ना किसी कार्ड के बारे कोई काम नहीं वादे नहीं पूरे नहीं हुए। कोई। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह, क्या वादे पूरे नहीं हुए? साहब जब सरकार में लाइन किसी सरकार में कांग्रेस की हो या सपा की हो या बसपा की हो, किसी में लाइन नहीं लगवाई जो सरकार ने लाइन लगवाई दी। कैसी लाइन? खाद की लाइन, नोटबंदी की लाइन। तो खाद में हम तो परसों लाइन में लगे सान में पिछली आए धक्का मुक्का हो जाए और खाद नहीं मिल रही। तो खाद मिली नहीं क्या? नहीं मिल रही साहब, किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ जो खाद के लाइन लगी हो। नहीं, तो इस बार उड़िया का हर साल होता है। हर साल होता है जब से सरकार आई। तो वहीं जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि खाद भरपूर मात्रा में दी जा रही है। तो वो तो बड़े बड़े लोग बिना के जो कार्यकर्ता हैं वो हजम कर रहे हैं, छोटे लोगों ने, किसानों को तो मिल ही नहीं रही, किसानों को नहीं मिल रही। चलिए, और लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। किसानों की समस्याएं हैं और फिलहाल चुनाव चल रहा है। क्या लगता है चुनाव में? सपा। कैसे? सपा हमारी बिरादरी के यादव है। यादव है, वो भी तो यादव है, अनुजय से यादव है। कोई यादव नहीं, पार्टी चले गए, वो सब चले गए। अच्छा, तो वे तो रिश्तेदार तो हैं। कोई दिक्कत नहीं, रिश्तेदार हैं, वे चले गए, चले गए। रिश्तेदार हैं तो वोट नहीं मिलेगा? कोई वोट नहीं यहाँ, सब पार्टी का वोट है। पार्टी का वोट है, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, चलिए, और लोग हैं, और लोगों से बात करते हैं। हाँ भैया, क्या नाम आपका? आप बोल रहे थे? राजवीर। राजवीर, खड़े हो जाओ नमस्कार लेन से। हाँ, क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? खाद नहीं मिलते, और जो दुकानदार लोग है जो डब्बे पहले डाल ले, डब्बे पर्ची पहले लगा दे, तो हम समझ रहे हैं मरिया लाने में लगे लगा, बिना की चिपका पीछे गेट में निकल जाए। अच्छा, कहाँ की बात है ये? साल ढेर गोदाम और कौन जाए पे, साल नहीं ले पे तो अंत कहाँ ले पे। तो आप लेने गए थे खाद? लेने गए, 3-4 मिली मिली का भूखो ना मरी जाए। कैसे? 12-1 बजे लोग सवेरे लग गए, या फिर भूखे पे आते, फिर घर अब्बा पर और क्या कर रहे। अरे, तो क्या लगता है इस बार चुनाव चल रहा है, उपचुनाव है, 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। हाँ, मतलब हवा किस ओर चल रही है? हवा काम की चले, हम नहीं वोट डालना चाहिए। काय को? का फायदा है डाले पे? ऐसा क्यों? नहीं, जब बताओ खेती नाराजगी किस बात की है? गाड़ी आप किस लिए लाए? आराम से बैठ के चले। सरकार किस लिए बनाई जाए? हमें सुविधा मिले।
जब गाँव में धक्का मुक्की खाए तो फायदा का बनाए थे। अच्छा, हाँ? नहीं तो कौन धक्का मुक्की कर रहा है जी? जनता ही कर रही, सरकार ही करवा रही। जब उपलब्ध हो जाए तो धक्का मुक्की की खत्म ही हो जाए। काहे की धक्का मुक्की हो रही? खाद खुर्रा सब चीजें। क्या क्या, जैसे क्या क्या, और वो दे रही है, हाँ, गल्ला दे रही है सरकार फ्री में? गल्ला दे रही, गल्ला दे रही मोर रही। बाजरा जेठ बैसाख को खाए, बाजरा जेठ बैसाख दो साहब। जब ठंड न की चीज सब जेठ बैसाख दो, मारे अगला दो, मारे अगला दो बाजरा। अब सीजन आई, अब बंद कर दो। गर्मियों में बाजरा देना, अब बाजरा की सीजन आई, अब बाजरा बंद। मतलब बाजरा जो है अब देना चाहिए, अब देना चाहिए। अब बंद कर दो। जेठ बैसाख बाजरा अलाउ कर दो, गेहूँ कम कर दे। जो बताओ, सरकार तो बड़े लोग सोच रही जनता कब हो जाए तो दत्ता कह रहा है क्या नाम है, सरकार बढ़िया चल रही है ना। सरकार तो बढ़िया चल रही, सरकार बढ़िया जनता के लिए नहीं चल रही। जो अधिकारी लोग कर्मचारी के लिए बढ़िया चल रही। ऐसा क्यों? वे खूब लूट कूट कर रहे। 10 रुपया की चीज 50 ले रहे तुम। मतलब दिक्कत है, कोई काम नहीं हो रहा। 20 अंदाज करा ले, भज के जाओ, 1000 रुपया में लगे, 2000 किराए के खर्च कर डाल के बाद वो काम होते। अरे चलिए, और लोग जानते क्या नाम दादा? गोरीलाल। गोरेलाल, क्या कहेंगे? चुनाव है, उपचुनाव पता है आपको? वोट पड़ेगा 13 तारीख को। किधर हवा चल रही है? हमारे गुम में बादल हैं? बादल गुप्त है। अरे सपा के भाजपा वोट कहाँ में दिए बता दीजिएगा। नहीं, किधर हवा चल रही है बताओ। वोट काऊ में तो हमें कोई मतलब नहीं है, वो आपकी इच्छा है ना, आप बताते नहीं। अरे हम थोड़ी बताएं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। हम आपका ज्ञान बनाए। क्या दिक्कत क्या है? खाद मिल गई? खाद कौन है? खाए बड़े पेट बारी ले ले। अरे खाद मिल रही है, गाँव कौन बहुत धक्का पार्टी होती है, कौन नहीं मिल। अरे बड़े बड़े आदमी नहीं तो बड़े 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 किसानों को मिल नहीं रही खाद। जमीन ज्यादा है, पहला बैंक में लेगी और दिन में 2 ट्रैक्टर भी आए बेचारे लटके। आज नहीं कल जाएगी, कल नहीं परसों आएगी। भाई मन जा। चलिए, देखिए किसानों की समस्याएं हैं, और जिस तरीके से किसान जो कह रहे हैं कि खाद की समस्या है और खाद नहीं मिल रही है, और जानते हैं और भी किसान बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हवलदार सिंह। जब तो कभी तो माने वादा पूरा हो गया हमें मिले। प्राइवेट दुकान है ना पे उपलब्ध कराई जाए, मने तो ले। डीएम साहब ने गोदाम पे आदेश कर दिया 500 बोरी खपत होना चाहिए। गोदाम पे 500 बोरी खपत हो चुकी है, लेकिन बड़े बड़े डीलर ने ले ले 500। डीएम साहब को पालन हो रहा चुनाव में। अब जो हट 2 मिल रही, 4 मिल रही, इन्हें का मिलता ही नहीं। सफाई है और कुछ नहीं, सफा के नहीं रिश्तेदार हैं तो कुछ कोई बात नहीं, रिश्तेदारी चलती रहेगी, मगर वोट बिल्कुल भी नहीं। वोट नहीं है, सवाल ही नहीं। माहौल बिल्कुल सपा का ही है, सपा का नज़दीक है, 6 पैसे ज़्यादा, और इस कैंडिडेट से उपलब्ध कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता है तेज ताप के। अच्छा, वहीं भाजपा बराबर परिवारवाद का आरोप लगाती थी, वहीं रिश्तेदार को टिकट दे दिया। नहीं, यहाँ तो वो तो बीजेपी ने दिया है ना, उनके रिश्तेदार को। बीजेपी ने तो दिया, वही तो बता ये रहे। परिवारवाद सब में है, भाजपा में और ज़्यादा है, सपा से ज़्यादा है। उनमें देखिए तो हर जगह जो भी मंत्री है उसका बेटा देखो तो सब अपॉइंटेड है, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई नहीं तो जैसे बना रखते हैं क्रिकेट के अध्यक्ष, ऐसा हर जगह है। और नारायल यहाँ तो पीडीए है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अपना पीडीए का नारा दिया उसी हिसाब से चल रहे हैं, दिखाई दे रहा है। इस साथ इसमें कितने उन्होंने दिए थे और इस 9 में से कितना उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, पता चल रहा है कि कहाँ परिवारवाद है और यहाँ पर बिल्कुल पीडीए है और पीडीए की लड़ाई चल रही है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा पीडीए की लड़ाई चल रही है और
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है पीडीए का कार्ड ढूंढ रही है और अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ प्रधान जी से जानते हैं जिस तरीके से प्रधान जी भाजपा ने जो टिकट दी है बहुत सोच समझ के दी है। परिवार के व्यक्ति को टिकट दी है, वो सैफई के परिवार के हैं और रिश्तेदार हैं, सांसद जी के बहनोई भी हैं। क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जबकि भाजपा को मालूम है यहाँ से चुनाव हम हार रहे हैं और सभी जो भाजपा के जितने भी प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, उनमें से सभी ने मना कर दिया, कोई यहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ है। लिहाजा जब चुनाव किसी ने नहीं लड़ा, उसके बाद उनको मैंने कोई दे दिया गया है और इसमें कम से कम 1 लाख से ये जीत होने जा रही है। समाजवादी पार्टी जीतेगी और ये पीडीए का नारा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब हम लोगों की। ये समाजवादी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही है जो एक जात पर पहले लोग कहते थे यह यादवों की पार्टी है। अब ये पिछड़े दलित मजदूर और जो भी सामान्य जात में हम लोग पिछड़े हुए हैं उनकी ये पार्टी बनी है। इसलिए हम लोगों को अब पता होना चाहिए 37 सीटें समाजवादी पार्टी इसीलिए जीती है, जितना ये पिछड़ा वर्ग है दलित और संविधान को इनका एक नारा था बदलने का, उसमें अब हमारे जितने भी और एससी वर्ग के लोग भी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब केवल 15% लोग हैं जो वो ही रह गए हैं, उनमें से भी जो पिछड़े हो गए वो भी अब पीडीए के साथ हैं। अब ये समाजवादी पार्टी पुरानी समाजवादी पार्टी नहीं है। अच्छा, वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है 9 की 9 उपचुनाव में सीटें जीतने का दावा कर रही है और करहल की बात करें तो करहल तो किसी भी उसमें छोड़ना नहीं चाहती है। अभी तक तो कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने देखा होगा कि जो कल उनका नामांकन कल परसों हुआ है, अभी तक उनके कैंडिडेट ढूंढ नहीं पाए और एक सीट पे अभी भी चुनाव नहीं हो रहा है अयोध्या की। तो बहरहाल यहाँ केवल 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है और 9 में हम लोग 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, ये पीडीए जीतने जा रहा है। तो क्या लगता है करहल में कितना संघर्ष रहेगा? कोई संघर्ष नहीं है। जब से ये हमारे जब अनिलेश प्रताप जी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, ये चुनाव एक तरफा हो गया है। सर्व समाज, आपको पता होगा हमारे जितने भी एटा के साक नंबर 2 पे यादवों के बाद आते हैं, एटा से हमारे यहाँ साक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाए। फरुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर को भाजपा ने जानबूझ के हराया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जितने भी लोग हैं, हम लोग सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। केवल यादवों की पार्टी नहीं है। और वो नरेश प्रताप पहले समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए गए थे संध्या जी, वो हमारे धर्मेंद्र की बहन है, लेकिन तब वो समाजवादी पार्टी में थे। अब ऐसी स्थिति है कि उन्होंने कई क्षेत्र में किसी गांव में नहीं गए, उन्हें कोई यहाँ पहचानता भी नहीं है। घरोर में बहुत थोड़ा बहुत हो सकता है 2-4% एक घरोर में, बाकी इनको कहीं भी जनपद में खड़े होने के लिए जगह नहीं। और हो सकता है सामान्य वर्ग के भी लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। तो इस बार क्या जीत का अंतर बढ़ेगा कि घटेगा? कम से कम 1 लाख पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये चुनाव एक तरफा है, एक तरफा है। देखिए, जिस तरीके से जनता का कहना है कि चुनाव एक तरफा है और प्रधान जी ने भी कहा, और वहीं बात करें तो जनता जो है खाद के लिए भी दुखी है, क्योंकि हालांकि बात करें तो जिले के जिलाधिकारी द्वारा बराबर निर्देश दिया जा रहा है कि खाद किसानों को उपलब्ध हो, और यहाँ पर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। हालांकि चुनाव की बात करें तो चुनाव निश्चित तौर पर रोमांचक की स्थिति में आने वाले समय में होगा, क्योंकि 30 तारीख के बाद जो चुनाव चिन्ह जो हैं आवंटित हो जाएंगे। उसके बाद
जो समय रह जाएगा लगभग 10 से 11 दिन का, वो समय देखने लायक होगा और जनता का मुंह क्या कहेगा। क्या साइकिल जो पिछले 34 सालों से जीतती चली आ रही है, एक बार ज़रूर 2002 में सोवरेन सिंह विधायक हो गए थे भाजपा से, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती चली आई, क्या कमल यहाँ से खिल पाएगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजा फारूकी के साथ करहल विधानसभा क्षेत्र से साइमुल हसन की रिपोर्ट।